दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक मामूली सा लड़का रात के 11 बजे दिल्ली के अंदर एक फ्लैट के अंदर खाना लेकर जाता है, क्योंकि वो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। लेकिन जब फ्लैट में जाता है वहां पर उसकी मुलाकात एक 26-27 साल की नौजवान महिला से होती है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो उसे अपने घर में बुला लेती है। और फिर दोस्तों जो भी कुछ होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों एक शानदार कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला था। वो पिछले 4-5 सालों से दिल्ली के अंदर काम कर रहा था, लेकिन कहीं उसे कोई काम जमा नहीं। कितनी रातें वो भूखे पेट रहकर गुजारा, कभी सड़क पर सोया, कहीं 2-4 महीने काम किया, कभी रिक्शा चलाया। सारा कुछ करते करते आखिरकार उसे जोमेटो में काम करने का मौका मिलता है, फूड डिलीवरी बॉय का। और फिर ये काम उसे अच्छा लगने लगा। पिछले 1 साल से ये वही काम कर रहा था कि 11 अप्रैल 2023 की रात को 11 बजे का इस समय था कि जब वो कनॉट प्लेस के अंदर एक फ्लैट के अंदर जाता है। वहां से कोई महिला खाना ऑर्डर कर रखी थी, एक महंगे रेस्टोरेंट से करीब 1500 रुपए का डिनर होता है। जब वो लेकर उस फ्लैट पर जाता है और डोरबेल बजाता है तो महिला जो है दरवाजा जैसे खोलती है, उस महिला का नाम संजना होता है, लड़के का नाम राहुल होता है। जैसे दरवाजा खोलती है झल्लाते हुए उससे कहती है क्या काम है। वो भूल जाती है कि उसने खाना ऑर्डर किया था और ये लड़का खाना लेकर आया है। राहुल की उम्र करीब 27-28 साल की हो चुकी थी। वो कहता है कि मैडम आप इतनी झल्ला क्यों रही हैं, आपने खाना ऑर्डर किया था और वही खाना मैं लेकर आया हुआ हूं। वो कहती है नहीं चाहिए। कहता है कि क्यों नहीं चाहिए, आपको ये खाना लेना पड़ेगा मैडम, मैं टाइम से आया हूं, आप देख लीजिए जो हमारा टाइम लिमिट है उसके मैं काफी पहले आ गया हूं। वो कहती है नहीं चाहिए और चले जाओ वरना मैं खाना भी उठाकर फेंक दूंगी। वो कहता है मैडम क्या बात कर रही हो, और अगर आप नाराज हो तो मुझे 2-4 थप्पड़ लगा दो, लेकिन खाने का अपमान मत करो, इस तरीके से अन्न का अपमान मत करो। जब मेहनत से कमाना पड़ेगा तब फिर आपको पता चलेगा। अब दोस्तों एक बात वो भी बोल देता है ऐसी कि वो जल भुन जाती है। कहती है मैं वाकई में 2-4 थप्पड़ तुम्हें लगा दूंगी जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, और नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ खुद खा लेना। कहता ठीक है आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं चला जाता हूं। कहती है नहीं कैंसिल करोगी। अब उसे नहीं पता था कि संजना किस बात को लेकर परेशान है, वो उसे बस बहस किए जा रहा था। फिलहाल वो सोचती है क्या मुसीबत है। कहती है ठीक है तुम खाना लेकर अंदर आ जाओ। अब दोस्तों वो लेकर जैसे ही अंदर जाता है, कहती है 2-4 प्लेट लाकर टेबल पर रख देती है। कहती है खाना निकालो। वो कहता है मैडम मेरा ये काम नहीं है, मैं क्यों खाना निकालूं, आप खुद खाना निकालो खुद खाओ। उसके बाद वो कहती है कि अभी तुम कह रहे थे ना कि अन्य देवता का अपमान मत करो, तुम्हें बड़ा गुस्सा आ गया था तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, मुझे फेंकना ही पड़ेगा, तो तुम भी खा लो। अब फिर दोस्तों वो खाना निकालता है, वहां पर बैठकर ये दोनों खाना खाते हैं। लेकिन राहुल को बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा पहली बार उसके साथ हो रहा था। और जो संजना थी वो परेशान लग रही थी, बड़बड़ाई जा रही थी, इधर उधर फोन लगा रही थी, खाने में ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही थी। इसे रहा नहीं जाता, वो पूछ लेता है, कहता है कि मैडम क्या हुआ, आप कुछ परेशान है क्या। वो कहती है कि हाँ मैं परेशान हूं। कहता है क्या बात है, अगर आप मुझे बता सकती हैं तो कहती है ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद खाते खाते वो अपनी उसे कहानी बताती है, जिसके अनुसार जो संजना थी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एक खूबसूरत लड़की। उसके बाद अब शादीशुदा थी, महिला थी। उसकी शादी एक जो है विजय नाम के लड़के से हुई थी। विजय से उसकी शादी तब तय हुई थी जब वो कॉलेज के दिनों में पढ़ाई कर रही थी। और उसके जो संजना के माता पिता थे वो भी सरकारी नौकरी करते थे, टीचर थे, और उनकी वो इकलौती संतान थी। वो भी दिल्ली में रहते थे, साउथ दिल्ली में रहते थे। तो जब ये सारी बात उससे बताती है तो कहती है कि जब मैं इंजीनियर बन गई और जो विजय था वो भी अपने आप को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताता था, ब्रोकर बताता था, कहता था कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं रोज के लाखों कमा सकता हूं। तो जब इंजीनियर बन गई, साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहती थी, बहुत ज्यादा आसमान में उड़ने की इसकी आदत नहीं थी। ये नहीं चाहती थी कि विजय से इसकी शादी हो, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी तय कर दिए थे, बातचीत कर लिए थे। तो माँ बाप का सम्मान रखने के लिए वो जो है विजय से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो पता चलता है कि विजय के ऊपर कितने सारे कर्जे हैं, करीब 30 से 40 लाख रुपए। अब उसके पिता ने यानी कि संजना के पिता ने उसे 20 लाख रुपए दहेज दिए थे कार लेने के लिए। और वो पैसे इसलिए लिया था विजय कि वो कह रहा था कि मैं और महंगी कार लूंगा, तो आपका जो बजट है आप मुझे दे दीजिए, मैं मिलाकर दूसरी कार लूंगा। तो इसीलिए जब वो पूछती है कार के बारे में संजना, शादी के जब 2-4 महीने बीत गए, तो वो कहता है कि अभी शॉर्टेज चल रही है और जो डिलीवरी है वो 1-2 महीने बाद मिलेगी। वो फिलहाल उसे रहा नहीं जाता है, कंपनी में वो कॉल करती है तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बुकिंग नहीं है। और कौन कहता है शॉर्टेज चल रही है, अगर आपको आज चाहिए तो आज आप ले सकती हैं। अब इस बात को लेकर वो उससे बहस करने लगी। शादी को भी 4 ही 5 महीने हुए थे। तो दोस्तों वो फिर उसके सामने पहले तो उससे झगड़ा करता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। और फिर वो कहता है कि दरअसल जो वो पैसे लगाए थे मार्केट में वो डूब चुके हैं, और उसमें वो पैसे भी डूब चुके हैं, और मेरा जो है बहुत कर्जा है, मैं बहुत परेशान हूं। पहले तो वो डांटे फटकारने लगता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है, उसके बाद रोने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि अगर ये पैसे मैंने नहीं दिए तो फिर मेरे ऊपर जान का भी खतरा है। अब जो संजना थी वो परेशान हो जाती है, वो सोचती क्या करूं।
फिलहाल जो संजना की प्लानिंग थी दोस्तों वो ये थी कि उसे सिर्फ 20 साल नौकरी करनी थी और जो भी वो पाती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो करीब 2 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी। तो वो जो है उसमें से 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करती थी, 1 लाख से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करती थी, 1.5 लाख रुपए सारे के सारे कर देती थी क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो टीचर थे, तो इकलौती संतान थी, खर्चा उसका आराम से चल जाता था। वो सोचती थी कि 20 साल में जब मेरे पास करीब 4-6 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो मेरे बच्चे होंगे उन पर उनके फ्यूचर पे मैं खर्च करूंगी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उसके माँ बाप ने भी ले रखा था। उसके बाद मैं आराम से देश दुनिया अपने बच्चों के साथ घूमूंगी, पति के साथ घूमूंगी, जिंदगी में रखा ही क्या है। तो इसीलिए वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करती थी, तो उसके पास पैसे बहुत थे। अब जब विजय जो है इस तरीके से फंसा हुआ था तो फिर उससे उबारने के लिए उसे जो उसने कर्ज ले रखा था वो सारा कर्जा वो निपटाती है। उसके बाद उसने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी विजय ने। कहती है कि अब देखो ये सब ज्यादा सपने मत देखो, हमें जो है करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए, हमें बस सुकून से जिंदगी जीना है, तो इसीलिए तुम भी कहीं नौकरी कर लो। वो कहता है ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा कर्जा निपटा दो। कर्जा फिलहाल निपट गया। उसके बाद दोस्तों फिर पता चलता है कि फिर उसी लाइन में 10-15 लाख रुपए घुसा देता है, यानी कि कहीं डुबा देता है। अब फिर उसके बाद जब इसको ये बात पता चलती है संजना को, फिर वही मारपीट की नौबत आ जाती है। कहता है कि नहीं मुझे मेरे सपने बड़े हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तमाम चीजें। और उसके बाद फिर जब देनदारों का तांता लग जाता है, उसे परेशान करने लगते हैं जहां जहां कर्ज ले रखा था, तो फिर ये संजना के आगे हाथ पैर जोड़ता है। एक बार फिर संजना उसको जो है वो पैसे दे देती है। अब कर्जे से जब कर्जा मुक्त हो जाता है, लेकिन अब दोनों के बीच में काफी मनमुटाव हो गया था। संजना कहती है कि मैं एक भी पैसा आपको अब नहीं दूंगी, आप जैसे मर्जी करके जो है अपना कमाओ, और अपना खर्चा, अगर मेरा खर्चा नहीं दे सकते तो अपना खर्चा निकालो, खुद कमाओ और खुद खाओ। इस तरीके से अब दोस्तों इन लोगों का चल रहा था सारा कुछ। लेकिन अब जो संजना थी उसने बहुत सारी बीमा पॉलिसी ले रखी थी। सारी बीमा पॉलिसी करीब 15 से 20 साल 25 साल की थी, और उसी में वो सारा पैसा डालती थी। बीमा पॉलिसी का मतलब कि जब पूरा होता तो उसे मिलते 4-6 करोड़ रुपए, उसके बाद वही पैसे अपना वो फ्यूचर में वही इस्तेमाल करती। लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं रहती तो सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता, यानी कि अब सारा जो नॉमिनी था वो विजय को कर देती है शादी के कुछ ही दिन बाद। लेकिन अब जब विजय को यह बात पता चलती कि इसका इतना सारा बीमा पॉलिसी है, तो दोस्तों अब वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है कि इसको मैं रास्ते से हटा दूंगा तो पॉलिसी मुझे मिल जाएगी। और इसी के तहत दोस्तों वो उसे सुपारी किलर हायर करता है उसके लिए, और उसे मारने का प्लान बना लेता है। एक दिन ये दोनों जैसे ही कार से कहीं उतरते हैं और तैसे ही दोस्तों उस पर गोली चला दी जाती है संजना पर। लेकिन ये संजना का सौभाग्य था, उसकी किस्मत थी कि वो बच जाती है, और जैसे ही वो बचती है तो वो दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद अब उसे समझ में नहीं आया ये गोली किस पर चली। वहां पर जो बात को जो विजय था वो घुमा देता है। वो कहता है कि ये मुझे मारने के लिए आए होंगे। संजना भी यही समझती है कि मेरा कौन दुश्मन है, दुश्मन तो इन्हीं के हैं, तो क्या पता कोई ऐसी हरकत किया हो। फिलहाल वो लोग जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, FIR लिखवाते हैं, और उसके बाद फिर जो है अब उसके जो विजय के प्रति इसकी हमदर्दी बढ़ जाती है कि अगर पति को कोई मार देगा तो मैं कैसे अकेली रहूंगी। अब जो भी और कर्जा था कुछ उसको निपटाती है और कहती है चलो कोई बिजनेस ही कर लो, मैं बिजनेस में तुम्हारे पैसे लगा देती हूं अगर तुम कहीं नौकरी नहीं करना चाहते हो तो। फिलहाल विजय को यह सब पसंद नहीं था। अब ये सारी चीजें निकल गई, 1-2 महीने के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया, जो घबराहट थी वो दूर हो गई। लेकिन दोस्तों जो विजय का प्लान था वो वही था कि इसको रास्ते से हटाना है। और फिर उसके बाद मेरठ से 2 शूटरों को हायर किया, एक का नाम जावेद होता है और एक का नाम मुरारी होता है। ये दोनों मिलकर जो है इन दोनों से मिलता है और 1 लाख रुपए में सौदा तय करता है कि 50,000 पहले मिलेंगे, 50,000 काम होने के बाद। और अब की बार दोस्तों चूकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब की बार जो जावेद थे, मुरारी थे, थोड़ा ज्यादा पेशेवर थे और उसे पूरी गारंटी देते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, बस तुम हमें बता देना कहां पर आना है। दोस्तों वो कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका चुनना कि जहां पर मारेंगे अफरा तफरी मच जाएगी और इसी बीच में हम लोग भाग लेंगे। फिलहाल एक बीची रेस्टोरेंट जो कि साउथ दिल्ली में था, तो वहां पर वो कहता है कि ठीक है यहीं पर जो है काम किया जाएगा। वो संजना से कहता है कि चलो कहीं घूमते हैं, टहलते हैं यार, कहीं बाहर खाना खाकर आते हैं। संजना भी मान जाती है क्योंकि वो भी शौकीन थी खाने पीने की। कहती है चलो ठीक है घूमते हैं। अब दोनों अपने कार से निकलते हैं और उसके बाद इधर उधर घूमते हुए टाइम पास करते हुए रात के करीब 10:30-11 बजे उस रेस्टोरेंट में आते हैं जहां पर इस घटना को अंजाम देना था। आते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं, वहां पर और भी लोग थे। अब दोस्तों जैसे उस रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो विजय जो है वॉशरूम के बहाने जाता है और वहां पर जावेद को कॉल करता है। कहता है भाई कहां पर हो? वो कहते हैं बॉस बस हम नजर रखे हुए हैं और जैसे ही आप ऑर्डर करोगे हम आ जाएंगे। तो कहता है ठीक है आप आ जाओ, और हम जो है ऐसे फला टेबल पर बैठे हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है विजय आकर वहां पर बैठ जाता है। सामने संजना बैठी थी और नीचे जो है बाहर जो है वो जावेद और मुरारी ये दोनों इंतजार कर रहे थे। अब कुछ देर बाद दोस्तों वहां से जावेद और मुरारी चलते हैं, अंदर आते हैं। लेकिन ये सब सोचकर जो विजय था इतना घबरा जाता है कि वो कांपने लगता है, उसे पसीना होने लगता है, थर 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 कांपने लगता है, इतना वो डर जाता है, घबरा जाता है कि अभी क्या होने वाला है यहाँ। और इसीलिए उसके हाथ से उसका मोबाइल था वो छूटकर नीचे गिर जाता है। जब मोबाइल नीचे गिरता है तब तक जावेद और मुरारी ये दोनों आ चुके थे। उसकी नजर उठी की तरफ थी। ये दोनों मास्क से अपना चेहरा बांधे हुए थे, रुमाल से बांधे हुए थे। जैसे ही वो दोनों आते हैं और इधर जो है संजना नीचे झुककर मोबाइल उठाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि जब वो टेबल से ऊपर आएगी और उसका सर ऊपर आएगा तब उस पर जो है हम गोली चलाएंगे। और इधर जो है ये जो विजय था वो उनके तरफ देखता है
इतने देर में जो काम 2 सेकंड में होना था, 1 सेकंड में होना था, उसमें दोस्तों 10-15 सेकंड की देरी हो जाती है। वो लोग रिवॉल्वर निकाल लिए थे, जब निकाल लिए थे तब एक वेटर उनको देखता है और लोग देखते हैं। पहले वो संदिग्ध से आते हैं रुमाल से मुंह बांधे हुए। जब ये दोनों रिवॉल्वर देखते हैं, दोनों के हाथ में, मुरारी और जावेद दोनों के हाथ में था, तो फिर दोस्तों फिर अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद एक वेटर उनकी तरफ दौड़ता है। अब सारे लोग इधर उधर खड़े हो जाते हैं, भागने लगते हैं और फिर ये लोग जो है वहां से भाग निकलते हैं। दोनों बिना फायर के वहां से चले जाते हैं। नीचे उनकी बाइक खड़ी थी बाहर, वहां से जो है वो निकल लेते हैं। अब जब निकल लेते हैं तो फिर ये हुआ कि जो विजय था कहता है कि फिर मुझे मारने आए थे, लेकिन जितने चश्मदीद थे वहां पर, जो लोग देख रहे थे, वो कह रहे थे भाई तुम्हें नहीं मारने आए थे, तुम्हारी पत्नी को मारने आए थे वो लोग, क्योंकि अगर तुम्हें मारना होता तो तुम तो सीधे बैठे तुम्हें मार दिए होते। पत्नी के जो है वहां से निकलने का इंतजार कर रहे थे कि टेबल के नीचे से जैसे ही वो सीधी होगी वैसे उसको मारेंगे, तो शायद तुम्हारी पत्नी को मारने आए थे। अब इस बात को वो कहता रहा नहीं नहीं मुझे आए होंगे मारने। लेकिन अब दोस्तों फिलहाल ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि रेस्टोरेंट का जो मालिक था और ये दोनों लोग, सारे लोग जाते हैं थाने में। एक आध चश्मदीद भी वहां से बुलाए जाते हैं, वेटर वगैरह। सारे लोग कहते हैं कि हाँ शायद वो इसके पत्नी को मारने के लिए आए थे। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है सारा कुछ, और ये भी पता चलता है कि पहले भी इन पर एक बार हमला हो चुका है, कुछ पता नहीं चलता। और फिर ये लोग अब जब अपने घर पे जाते हैं, कनॉट प्लेस अपने फ्लैट पर जाते हैं, तो जो संजना की हमदर्दी है अब वो थोड़ा शक में बदल जाती है और फिलहाल वो सोचती है क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और यही सब बात हो रही थी। इधर जो है पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, लेकिन तभी उनका जो सीसीटीवी फुटेज था वहां से पता करते करते, उनके बाइक को ट्रेस करते करते, बिना नंबर प्लेट की वो बाइक थी, तो उसको सीसीटीवी फुटेज में देखते देखते एक जो है गुटके की दुकान पर वो जाता है, वहां पर गुटखा लेता है। अब पुलिस जो है उस दुकान वाले से पूछती है कि 2 लोग फला दिन आए थे और ऐसे गुटखा ले रहे थे, तो वो कहता है कि हाँ ऐसे आधार कार्ड उनका दोस्तों को गिर गया था जावेद का, क्योंकि जब पैसे निकाला था तो वहां पर उसका आधार कार्ड गिर जाता है। और उसके बाद कहता हाँ ये आधार कार्ड तो गिरा था, क्या पता आप देखो किसी का गिरा था। जब वो उसको देखती है तो मेरठ का उस पर एड्रेस था और फिर दोस्तों वो उस तक पहुंचती है। और इधर जो है जो संजना थी और जो ये था विजय थे, ये दोनों फ्लैट पर रहने लगते हैं और उसी तरीके से अपना गुजारा करने लगते हैं।